अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। हम अब करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो इसमें हम ये वाला जो टेबल अभी मैंने आपको बताया ना, ये किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं इजीली, तो इसकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। पहला हमारे पास पार्ट आ रहा है साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, फिर सेकंड पार्ट देखें, कॉस 30। कॉस 30 जो होता है ये होता है √3/2, √3/2। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 3। देखें, यह tan π/6। π/6 जो होता है ना, वो कैसे बनेगा? π/6 को मल्टीप्लाई कर दे 180/π से। ठीक है, तो पाई से पाई भी कट जाएगा और 6 ये 30s। ठीक है, तो ये 30 बन जाता है। तो tan π/6 30 है। ठीक है, अब ये tan 30, इसका मतलब tan 30 मांग रहा है, तो tan 30 होता है 1/√3। ठीक है जी, 1/√3 आ गया। अब जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर हो, तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका हमने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, वो यही है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी, तो आप ये देखें, ऊपर आ जाएगा हमारे पास √3 और नीचे आ जाएगा √3 का स्केयर, √3 का स्केयर। तो स्केयर से ये स्केयर रूट कट जाएगा। ठीक है जी, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर √3 और नीचे 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है जी tan 60। अब आप देखेंगे tan 60 जो होता है, ये आपका जो tan 30 होता है ना, उसका ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3, ये आ जाएगा √3, ये √3 इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह से सीकेंड 60, सीकेंड तो अब यहाँ पे इस टेबल में नहीं है वैल्यू, लेकिन सीकेंड रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का। तो कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 1/2 होता है, याद रखें। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आ गया इसका आंसर। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखते हैं। कॉस, अब π/3 है, तो π/3 है, इसको मल्टीप्लाई 180/π से मल्टीप्लाई करें, पाई से पाई कट जाएगा और 360s आ, तो ये इसका मतलब है कॉस π/3 जो है वो 60 है। ठीक है, तो कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होगा आपके पास जो है वो बन जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस 60 1/2। ठीक है, देखिए मिस्टेक कर गया ना ऊपर, कि ये कॉस जो होता है कॉस 60 वो होता है 1/2। तो ये सेक है ना, इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2 आएगा, 2/1। ठीक है, ये याद रखें, इसको ये सही कर लें, ये 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉट 60। ठीक है जी, अब कॉट भी इस टेबल में हमारे पास नहीं है, तो कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का। तो tan 60 क्या होता है, हम उसको देखते हैं। tan 60 होता है जी हमारे पास √3, tan 60 होता है √3। ठीक है, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये कॉट बन जाएगा 1/√3। ठीक है जी, कॉट क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है ना, तो tan 60 3 होता है, तो कॉट का लेना है हमने, तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 1/√3। अब उसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/√3 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, तो हमारे पास √3/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, कॉट 60 डिग्री का। फिर इसी तरह से साइन 60 देखें, जो साइन 60 होता है ये होता है √3/2। ओके जी, ये इसका आंसर बन गया। फिर सीकेंड 30, अब सेक जो है वो इस टेबल में नहीं है, लेकिन सेक जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये उसका रेसिप्रोकल है, हमने इसको उलट कर देना है। ठीक है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना है, ये बन जाएगा 2/√3। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड √3 से कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2√3/√3 के स्केयर का स्केयर रूट, तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा। ठीक है जी,
कि स्केयर रूट का जो स्केयर है, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, हमारे पास बाकी आ जाएगा 2√3/3। ये इसका आंसर बन जाएगा। ले जी, ठीक है जी। ले जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कोसेक 30। अब कोसेक जो है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब हमारे पास आ गया साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, तो √2 को हमने जो रैशनलाइज करना है, तो इसके लिए 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा √2/√2 के स्केयर, तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, हमारे पास √2/2 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सेम इसी तरह से कॉस π/4। अब π/4 क्या होता है, ये 45 डिग्री ही बनता है ना। देखें 180 डिग्री ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दें, पाई से पाई कट जाएगा, 4 45 180 डिग्री होता है ये 4। तो ये कॉस π/4 जो है वो 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। तो बाकी इसको उसी तरह से इसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर को, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय √2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2/2 के स्केयर बन जाएगा, तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, हमारे पास √2/2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जी। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इवेलुएट मीन्स हमने वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है और आंसर निकालते जाना है। अब आप देखें जी, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है 2 sin 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है जी। अब आप देखें ये जो 2 आ गया, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय √3/2। इस तरह से मल्टीप्लाई आगे कॉस 60 क्या होता है, जो कॉस 60 होता है वो होता है हमारे पास 1/2। ठीक है जी, कॉस 60 क्या होता है 1/2। तो अब आप ये देखें, ये 2 से 2 कट जाएगा इधर, ठीक है, और इधर बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी। इस तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें, हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, कॉस π/6। अब याद रख ले, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, π/6 जहाँ पे होगा वो 30 डिग्री है, याद रखें। ठीक है, ले जी हम इसको हल करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है जी 2 cos π/6 साइन π/6। ठीक है जी, तो ये π/6 अब याद रखें कि π/6 जो होता है ये आपके पास 30 डिग्री के बराबर होता है, ये रेडियन है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये होती है cos 30 की वैल्यू। ठीक है, और 2 आ रहा है, पहले 2 फिर मल्टीप्लाई बाय √3/2 फिर मल्टीप्लाई बाय साइन 30। साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, तो फिर देखें ये 2 से 2 कट जाएगा और इसी तरह से ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो तीसरा पार्ट देखें, 2 sin 45 डिग्री है, ठीक है जी, प्लस 2 cos 45 डिग्री। ओके, ले जी अब इसको हल करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, प्लस इसी तरह से 2 cos 45 भी होता है 1/√2। ठीक है जी, ये बन गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√2। ठीक है, प्लस इधर भी 2/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड हो रही हैं, दोनों को ऐड अगर करेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, एल ये √2 सेम है ना, ये एक दफ़ा आ जाएगा, ऊपर 2 + 2 2 + 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4/√2। ठीक है, अच्छा अब याद रखें डिनोमिनेटर में आपके पास इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, आपने कोशिश करनी है हमेशा रैशनलाइज कर देना है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसी √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी, तो 4/√2 है ना, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने
और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 और नीचे √2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। ले जी, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 4√2/2 आ जाएगा। 2 से ये 4, 2 2 4 कटिंग हो जाएगी, आपके पास इधर आ जाएगा 2√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2√2, ठीक है जी। पार्ट 4 में देखें, इसका अब सोल्यूशन sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री है, फिर cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और फिर sin 30 डिग्री। ये नहीं जी, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब sin 60 जो होता है वो क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 क्या होता है जी, cos 30 भी √3/2 होता है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस फिर cos 60 1/2 होता है और cos 30 sin 30 वो भी 1/2 होता है। ये आपस में ऊपर आ जाएगा √3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 बन जाएगा प्लस इस तरह 1 1 4 1 1 1 ओवर 2 2 4, ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो इन दोनों को एलसीएम के तरीके से हल करेंगे, दोनों का एलसीएम 4 आएगा। जब सेम रकम होती है तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं आपस में। लें जी, ये बन जाएगा 4/4 और ये 4 1 4, तो ये हमारे पास 4 1 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये इसका हमारा आंसर बन जाएगा। अब पार्ट 5 में हमारे पास दिया हुआ है, हमारी रकम है जी cos 60 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री है, फिर माइनस sin 60 डिग्री, फिर sin 30 डिग्री। ओके जी, ले जी अब इनकी वैल्यूज पुट करते जाए। cos 60 की वैल्यू वो होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। फिर माइनस का साइन, माइनस आ गया। इसी तरह से अब sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है मल्टीप्लाई बाय sin 30 होता है 1/2, ठीक है। लेंगे इस तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा √3/4 माइनस इधर भी √3/4। ले जी, ये प्लस में ये माइनस में दोनों एक ही सिरक में आपस में कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0। और हमारे पास रकम दी हुई है sin 60 डिग्री है, फिर cos 30 डिग्री है, फिर माइनस cos 60 डिग्री है और sin 30 डिग्री है। ओके जी, ले जी sin 60 डिग्री क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 भी √3/2 ही होता है, ठीक है जी। cos 30 की ये वैल्यू होती है माइनस इधर से cos 60 आ गया। अब जो cos 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ले जी, अब इनको सॉल्व कर ले। ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नीचे 4 माइनस इधर 1/4। उसी तरह से ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक है जी। ले जी, आप इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है। 4 इन्हीं का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा 4, ठीक है। और ये 3 - 1, लें जी 3 - 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2 आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 7 में देखिए जी, हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। cos 60 डिग्री है, फिर cos 30 डिग्री है, प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ले जी, अब cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। और cos 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है √3/2, ओके जी। प्लस फिर इसी तरह से sin 60 1√3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय sin 30 1/2। लें जी, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, ये मल्टीप्लाई करके 3√4 प्लस 3√4 आ जाएगा। लें जी, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, √3 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये
ठीक है ना, यहाँ पे ये 4 से ये दोनों ऐड होकर 2√3 बन जाएगा ओवर 4। तो ये 2 से ये इस 4 को कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा √3/2। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ 10 π/6। अब π/6 मैंने आपको बताया π/6 होता है 30 डिग्री। ठीक है, π/6 याद रखें ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। सोल्यूशन इसका करते हैं, 10 π/6 और cot π/6 +1। लें जी, tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3। tan 30 होता है 1/√3। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय cot 30, cot इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये √3 आ जाएगा +1। ठीक है जी, तो √3 से √3 कट गया। ठीक है जी, क्या बच गया हमारे पास? ये आ जाएगा 1। ठीक है जी, और इधर +1, तो आंसर क्या आ गया? 2। ये इसका आंसर। लें जी, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 कंप्लीट हुआ। लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब यहाँ वो कहता है इफ़ साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री को कहते हैं ना π/4, साइन π/4 एंड cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। वही टेबल वाली वैल्यू दी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 3 पार्ट्स हैं, इनको भी हम इसमें वही इनकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है जी, तो देखिए जी, हमारे पास पहला पार्ट ये आ रहा है। ठीक है, 2 sin 45 - 2 cos 45। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन 2 sin 45 डिग्री है -2 cos 45 डिग्री जी। तो क्या बनेगा? 2 sin 45, sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, -2 cos 45 भी बेटा 1/√2 ही होता है। ओके, ले जी, इसका हमारे पास क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2/√2 माइनस इधर भी आ जाएगा 2/√2। ले जी, दोनों ये प्लस की रकम ये माइनस की रकम दोनों ही कट गई, हमारे पास 0 आ गया आंसर। ये इसका आंसर आ गया 0। तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट सेकंड। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? 3 cos 45 डिग्री +4 sin 45 डिग्री। ओके जी, वैल्यूज उसने हमें बताई हुई हैं। 3 × cos 45 जो है वो 1/√2 आ गया। ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पे 4 × sin 45 भी 1/√2 ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 1 ज़ा 3/√2 प्लस इधर आ जाएगा 4/√2। ठीक हो गया जी। लें जी, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में एडिशन चल रही है, तो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये एलसीएम आ जाएगा और इधर से हमारे पास 3 + 4 बन जाएगा। तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 7/√2। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। किससे? √2 से। तो ये आ जाएगा 7/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2 हो जाएगा। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा जी? ये आ जाएगा 7/√2। ठीक है, ओवर √2 का स्केयर। ओके जी, स्केयर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। ये अब आ गया हमारे पास जी, ये आ गया जी 7/√2 ओवर, तो नीचे ये जो था हमारे पास, ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, 2 रह जाएगा बाकी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये है जी आंसर। इसका पार्ट नंबर 3, 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 cos 45 आ गया 1/√2 माइनस इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। ले जी, अब ये बन जाएगा 5/√2 माइनस 3/√2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखें जी, एलसीएम हमारे पास इन दोनों का √2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 5 - 3। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2/√2। आप उसी तरह डिनोमिनेटर है उसके साथ आपके पास जो है वो रैशनलाइज करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √2 से। ठीक है जी, √2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ये।
ठीक है जी। ही तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 2√2 ऊपर आ जाएगा और नीचे √2 के स्केयर रूट का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो स्केयर से ये स्केयर रूट कट गया, हमारे पास क्या आ गया 2√2/2, तो 2 से 2 कट गया, ले जी √2 ये हमारा आंसर। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई 6.4।